नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज की वीडियो में हम जानेंगे खम्मात की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की ट्रिक। और ऐसी ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं, मात्र आपको 1 सेकंड में याद हो जाएगी। और मैं आपको 2 ट्रिक बताऊंगा, जो आपको पसंद आए उसे याद कर लेना। और मैं आपको ट्रिक बिना मानचित्र के भी आपको बता सकता था, लेकिन मैंने ये मानचित्र इस वजह से बनाया है कि आपको ये पता होना चाहिए खम्मात खाड़ी कहां पे है, और जो नदियां हैं जो गिरती हैं उन नदियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जो प्रश्न और परीक्षा में पूछे जाते हैं इस नदियों से संबंधित, तो उस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जो सबसे मुख्य नदी है खम्मात खाड़ी में गिरती है, उससे प्रश्न पूछा जाता है नर्मदा से सबसे ज्यादा। तो नर्मदा जो नदी है वो कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश से निकलती है, और मैकाल पर्वत के, कहां से? मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से निकलती है। कहां से? अमरकंटक चोटी से निकलती है। और जबलपुर जो शहर है इसी के किनारे बसा हुआ है। ये प्रश्न बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। और ये खम्मात खाड़ी में गिरती है, और ये क्या है? एस्चुरी का निर्माण करती है, ठीक है, ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। और देखिए ये है विंध्य पर्वत श्रेणी और ये है सतपड़ा श्रेणी। तो इन दोनों के मध्य में ये बहती है, भ्रंश घाटी से होकर ये प्रवाहित होती है। और देखिए इस पे नर्मदा घाटी पे एक परियोजना है, सरदार सरोवर परियोजना है, ठीक है। एक धुआंधार जो है जलप्रपात का भी निर्माण करती है, तो इसे ये इंपॉर्टेंट है। और जो है पश्चिम की ओर बहने वाली है सबसे लंबी नदी है। अब बात करें हम ताप्ती की। जो ताप्ती नदी है वो निकलती है कहां से? सतपड़ा की पहाड़ियों से, ठीक है, मध्य प्रदेश से निकलती है। और ये क्या है? खम्मात खाड़ी में गिर जाती है। ये भी क्या है? भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है, और पश्चिम की ओर बहने वाली है दूसरी सबसे लंबी नदी है। अब बात करेंगे माही नदी की। देखिए जो माही नदी है वो कहां से निकलती है? विंध्य पर्वत श्रेणी से निकलती है, और ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। किसको? प्रश्न बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। कर्क रेखा को ये 2 बार काटती है, और ये फिर क्या है? खम्मात खाड़ी में गिर जाती है। और हम साबरमती की बात करें तो ये राजस्थान से निकलती है, मेवाड़ की पहाड़ियों से, ठीक है। और जो अहमदाबाद है इसी के किनारे बसा हुआ है, अहमदाबाद, गांधीनगर, और एक है गांधी आश्रम, वो भी इसी के किनारे है। तो ये तो बात है कि जो प्रश्न परीक्षाओं से कुछ प्रश्न है इससे पूछे जाते हैं। तो अब बात हम करेंगे ट्रिक की। तो देखिए ट्रिक क्या है, बहुत ही आसान ट्रिक है, आपको 1 सेकंड में याद हो जाएगी। देखिए मैं आपको 2 ट्रिक बताने जा रहा हूं। एक तो ट्रिक है, देखिए कौन सा? समानता। इन नदियों की क्या समानता है, पहले तो ये समझ लीजिएगा कि ये नदियां सारी खम्मात की खाड़ी में गिरती हैं। देखिए समानता शब्द है, इससे देखिए सा से क्या हो जाएगा? साबरमती, और मां से क्या हो जाएगा? माही नदी, और ना से क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी, और ता से हो जाएगा ताप्ती नदी। तो शब्द क्या है आपका? समानता। समानता शब्द है आपका। इससे आपको चारों नदियां जो खम्मात खाड़ी में गिरती हैं इनको आपको ये याद हो जाएगी समानता से। सा से साबरमती, मां से माही, ना से नर्मदा, ता से ताप्ती नदी। कभी कभी क्रम अगर परीक्षा में पूछा जाएगा तो आपको इससे क्या है? क्रम भी याद बना रहेगा। तो ऊपर से क्या है? साबरमती, फिर माही, फिर नर्मदा, फिर ताप्ती। एक और शब्द है देखिए जो है आपका नमस्ते। इससे भी आप क्या है इसको याद कर सकते हैं। देखिए ना से क्या हो जाएगा? नर्मदा हो जाएगा, और मां से हो जाएगा माही नदी, और स से हो जाएगा साबरमती, और आपका ता से हो जाएगा ताप्ती नदी। तो क्या है? नमस्ते शब्द से भी आप इन चारों नदियां जो खम्मात खाड़ी में गिरती हैं उन्हें आप याद कर सकते हैं। और दोस्तों और आगे भी हम आपके लिए ट्रिक लाते रहेंगे, और इसका हमने पूरा विस्तार से चैप्टर पढ़ा है, आप भी वो भी आप देख सकते हैं। तो आगे भी ट्रिक प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।